में करीब 3 लाख राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन रामलला की झलक देखने के लिए अयोध्या में इतने भक्त उठ गए थे कि कुछ घंटों के लिए अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन यही भीड़ जब सकारात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनेगी तब न केवल समृद्धि बढ़ेगी बल्कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी भी बन जाएगी। आपको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट दिखाते हैं जो अयोध्या से अर्थव्यवस्था के नए अध्याय की भविष्यवाणी कर रही है। अपने रामलला को देखने उमड़े राम भक्त। अयोध्या में आस्था का सैलाब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को हुई और मंगलवार को राम मंदिर को राम भक्तों के लिए खोल दिया गया। मन में बरसों की आस लिए लाखों भक्त मानो अयोध्या की चौखट पर बैठे थे कि कब द्वार खुले वो अपने रामलला को देख सकें। भोर में 3 बजे से ही साधु सन्यासी, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे दर्शन को आतुर थे। जैसे ही राम मंदिर का द्वार खुला, भक्तों का रेला बाल स्वरूप श्री राम की छवि को निहारने के लिए मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। कोई अयोध्या का रहवासी था, कोई यूपी के दूसरे हिस्सों से आया था। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, बिहार से महाराष्ट्र तक श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने को बेताब दिखे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन जिस तरह से अयोध्या में राम भक्तों का आना हुआ है, वो भविष्य में अयोध्या में बड़े बदलाव की महज एक छोटी सी शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के हर क्षण को समाहित किया गया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री की भक्ति, राम भक्तों की शक्ति के साथ साथ भक्तों की भावुकता भी दिख रही है। ये बात तो शायद अयोध्या आने वाला हर भक्त समझ गया होगा कि अगले कुछ वर्षों में अयोध्या भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनने वाली है। लेकिन अमेरिकी कंपनी ने अयोध्या को लेकर जो अनुमान जताया है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन जाएगी। अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। इतने श्रद्धालु तो किसी दूसरे धर्म के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र भी नहीं आते। मौजूदा समय में ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र वेटिकन में सालाना सिर्फ 80 लाख यात्री आते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल सऊदी अरब के मक्का में सालाना 2 करोड़ पर्यटक ही आते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से अयोध्या तीर्थ स्थलों में पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगी। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए निर्माण हैं, जो तीर्थ यात्रियों को और ज्यादा आकर्षित करेंगे। अयोध्या में पिछले साल ही नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हुआ है। अयोध्या में बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी बन रहा है। अयोध्या को सड़क के जरिए उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर से जोड़ने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार बता रहे हैं कि अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटक केंद्र बनाने के लिए सुविधाओं में और इजाफा करना होगा। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या बन के निकलेगा तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार को अयोध्या को कम से कम रोज के 5 से 10 लाख लोगों का, जैसे कुंभ का हम इंतजाम करते हैं, उस स्तर का इंतजाम आपको पूरे अयोध्या में करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा, मिलावटी खाना मिलेगा,
करप्शन होगा, ओवरऑल गंदगी बढ़ेगी और कुल मिला के जो हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो हमें अयोध्या में स्टैब्लिश करके दिखाना होगा। अयोध्या आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहाँ होटलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा समय में अयोध्या में 73 नए होटलों का निर्माण हो रहा है। एयरलाइंस कंपनियां अलग अलग शहरों से अयोध्या को जोड़ने के लिए उड़ानों का विस्तार कर रही हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन भी अयोध्या में अपना आउटलेट या तो खोल चुके हैं या फिर खोलने वाले हैं। अयोध्या की अर्थव्यवस्था का काल चक्र बदलने जा रहा है, तो इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का काल चक्र भी बदलना तय है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे थे, अब बहुत मुमकिन है कि उससे दोगुनी रफ्तार में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे और इससे उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अयोध्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में लाखों राम भक्तों की भीड़ है। कल पहले दिन आम जनता के लिए दर्शन खोले जाने के बाद भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अव्यवस्था भी दिखाई दी, लेकिन कल सीएम योगी के दौरे के बाद आज पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई। आज राम भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। एक तरफ कल अव्यवस्था थी तो वहीं आज व्यवस्था है। एक तरफ कल अफरा तफरी थी तो वहीं आज अधिकारियों ने हालात संभाल रखे हैं। सालों का इंतजार खत्म होने के बाद जब कल रामलला के दर्शन आम जनता के लिए खोले गए थे, तब पहले दिन करीब 5 लाख लोगों ने श्री राम के दर्शन किए। ये उम्मीद से 5 गुना ज्यादा था, लिहाजा भीड़ को नियंत्रित करने में काफी वक्त लग गया। लेकिन आज सुबह की तस्वीरें कल से बेहद बेहतर थी। आज मंदिर के बाहर भी अधिकारी मौजूद थे और मंदिर के अंदर भी। आज पूरी तरह से व्यवस्था बनाकर लाइन लगवाकर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। आप जरा देखिए यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कल तक हम देखते थे भीड़ का पूरा हुजूम सुबह के वक्त में आ गया था। अभी भी क्राउड ऐसा नहीं है कि कम आ रहा है, क्राउड लगातार बना हुआ, लेकिन अब उसको पंक्तिबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप इसमें खासतौर पे जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको यहाँ पर इस काम का जिम्मा दिया गया है कि वो लोगों को लाइन में लगाकर एक एक कर अंदर छोड़ने की पूरी व्यवस्था करेंगे। हमने सुबह देखा था जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। मैं सुबह 6:30 बजे की आपसे बात कर रहा हूँ। जो होम सेक्रेटरी हैं संजय प्रसाद, वो खुद इस वक्त मौके पर आए थे और वो यहाँ पर मौजूद थे और पूरी स्थिति को यहाँ पर जायजा लिया जा रहा था। क्राउड मैनेजमेंट को कितना ज्यादा स्मूथ किया जाए, एक जरूरी टेम्पररी बेसिस पे ही फिलहाल ये जो सेगमेंट है मंदिर के सामने का, इसमें यहाँ पे किसी भी तरह का जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। अब ये अरेंजमेंट कब तक होंगे ये कहना तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तैयार की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके का मैन पावर यहाँ पर लग रहा है, जितने ज्यादा आरपीएफ के या यूपी पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, क्या ये 12 महीने इतने ही मैन मैनेजमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस क्राउड को मैनेज करने के लिए? आज भी कल ही की तरह सुबह 3 बजे से श्रद्धालु लाइन लगाकर खड़े थे। कल की तस्वीरें आज ना दोहराई जाएं, इस वजह से महिलाओं और पुरुषों की अलग लाइन बना दी गई है। 20 से 24 की जो इस वक्त तस्वीर है राम मंदिर की, वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने इस वक्त वो दौरा किया, हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद से वो स्थिति हमें बिल्कुल उलट नजर आई। वो दोपहर होने के बाद से ही राम मंदिर में जो सुबह की तस्वीरें थी वो धीरे धीरे वो भीड़ जो थी वो मैनेज होती गई और आज 24 तारीख को इस वक्त एक सुचारू रूप से जो स्मूथ एंट्री है वो चल रही है और स्मूथ एग्जिट है वो देखी जा रही है। कल भारी भीड़ और अव्यवस्था की तस्वीरों को देखते हुए हालातों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण करना पड़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी खुद व्यवस्था बनाते दिखे। तब जाकर श्रद्धालुओं की भीड़ को सुगम दर्शन के लिए खास इंतजाम किए गए।
यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ सर, कल के बाद आज कुछ चेंजेस किए गए व्यवस्था में, क्राउड मैनेजमेंट क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं, जिसके कारण जिसकी तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से सुचारूपूर्ण तरीके से। सर, कोई कैलकुलेशन है आज कितने लगभग भक्त आ जाएंगे? नहीं, ये हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। भारी भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं के लिए एग्जिट गेट बदल दिया गया है। पहले मंदिर में श्रद्धालुओं को रामपथ से ही एंट्री दी जा रही थी और वहीं से एग्जिट गेट था, लेकिन अब हनुमानगढ़ी की तरफ के रास्ते से एग्जिट करवाया जा रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों से यूपी पुलिस ने अपील की है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, वो लोग 2 हफ्ते बाद